जो प्रधानमंत्री का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पूरी तरह से खोखला होता नजर आ रहा है। जो देश की बेटी गोल्ड लेके आती थी, आज वो जंतर मंतर पर अपने अन्याय के खिलाफ धरना दे रही है। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। और आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में, मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाते थे, सिल्वर मेडल लाते थे, रजत पदक लाते थे, आज वो जंतर मंतर पर धरना देने के लिए मजबूर हो गए। आपको बता दें, जिस तरह से आज हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ अपमान और अन्याय हो रहा है, जिस तरह से हम देश के खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, आपको बता दें कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो ब्रजभूषण शरण, जिनके बारे में हम बता दें, उन पर आरोप लगे हैं कि किस तरह से वो रेसलरों के साथ अन्याय करते हैं। और महिला जो रेसलर हैं, जिसमें विनेश फोगाट है और साक्षी मलिक जैसी जो महान रेसलर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है ब्रजभूषण पर, जो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है। जी हां, आपने सही सुना, बीजेपी के जो सांसद हैं उन्होंने महिलाओं का, जो रेसलर हैं महिलाएं, उनका शारीरिक शोषण किया है और मानसिक शोषण किया है। ये उन पर आरोप लगे हैं। जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं इसके खिलाफ। देश के महान खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपको बता दें, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो जाके उन महिला रेसलरों से मिली और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि अगर आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें मैं आपके साथ जी और जान से डटी हुई हूं। पहले ये स्वाति मालीवाल का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करें। हम इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि हम में से किसी के साथ कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, और आपके आंखों में आंसू देखेंगे और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है, आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। आप सभी का धन्यवाद हमारे से दोबारा से जुड़ने के लिए। और जो चीजें अभी चल रही है आप लोगों को सभी को पता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कल बोल रहे थे कि भैया तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो आज जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आके। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं। और आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्म सम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्म सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सबके बीच में बैठी हैं।
आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, कुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम, अभी तो टाइम बाकी है, रात होने में टाइम बाकी है, हम वेट ही कर रहे हैं कि कुछ संतुष्टपूर्ण जवाब आए हमारे पास में। कुछ आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है, इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया जाए तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। इतना अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा।